नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुबह से एक ही खबर है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है और वो ये खबर है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपी थी। फायर दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड्स टू रिकवरी ऑफ कैश पाइल। ये घर था जस्टिस यशवंत वर्मा का, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। 50 करोड़ रुपए की रकम मिली है इनके घर से। इनका घर जल गया था। वो खुद उस घर में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार वालों ने फायर ऑफिशियल्स को इत्तला दी। उसके बाद आग लगने के बाद 50 करोड़ रुपए कैश यानी कि नकदी बरामद हुई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका के इतिहास में आज तक किसी हाईकोर्ट के जज के घर से इतनी बड़ी रकम बरामद नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान कैसे लिया वो भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत एक कोलिजियम की मीटिंग बुलाई। कोलिजियम के जजेस थे, उन्होंने आम सहमति बनाई कि इनका ट्रांसफर तो तुरंत किया जाए। तो पहला सवाल है कि क्या ट्रांसफर काफी है, क्या ट्रांसफर ही सजा हो सकती है? लेकिन उस कोलिजियम में कुछ जजेस ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की छवि पर बड़ा धब्बा होगा, इसलिए इस्तीफा मांगा जाए उनसे, इन हाउस इंक्वायरी की जाए, और अगर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर महाभियोग लाया जाए, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन के लिए सरकार को रेफर किया जाए और प्रेसिडेंट को बताया जाए। ये सारे घटनाक्रम सुबह से हुए, संसद में लेकर आज इसको शोर मचा। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि वो इस पर चर्चा करेंगे। जयराम रमेश ने इस मुद्दे को उठाया। तमाम सांसदों ने इस पर बोला कि ये तो बहुत गंभीर मसला है और ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आप पिनलाइज करेंगे किसी जज को तो क्या ट्रांसफर करके आप उसको पिनलाइज कर देंगे? मैंने कोशिश किया कई जजेस से बात करने की और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूं कि कई जजेस ने मुझे किसी न किसी बहाने से मना कर दिया। लेकिन मैं आपको जस्टिस गोविंद माथुर ने क्या कहा है, क्योंकि वो कुछ कारण से वो बात नहीं करना चाह रहे थे। जस्टिस गोविंद माथुर पूर्व चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। मैं चाहती हूं कि उनका मैसेज आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा था, उनकी इजाजत से मैं इस मैसेज को आपके बीच ला रही हूं। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो भी जानकारी है वो मीडिया के जरिए ही मिली है। सारी घटना की गंभीरता और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को देखते हुए ये जरूरी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय सारे तथ्यों के साथ एक स्पष्टीकरण जारी करे। मुझे लगता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी संबद्ध न्यायाधीश से स्पष्टीकरण लेकर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी टिप्पणी के साथ भेजा होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश जी को संबंधित न्यायाधीश की कार्यप्रणाली में अंश मात्र भी भ्रष्टाचार की भनक लगती है तो तत्काल कार्रवाई के तौर पर उनका न्यायिक कार्य रोक देना चाहिए, यानी कि जो उनका जुडिशियल वर्क है उसको तुरंत रोकना चाहिए, ऐसा जस्टिस गोविंद माथुर का कहना है। इसके साथ ही सारे तथ्यों से राष्ट्रपति जी को भी अवगत कराया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति महोदया संतुष्ट हो तो आपराधिक मामला दर्ज करके सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। ऐसा पूर्व में श्री एस.एन. शुक्ला के मामले में पहले भी हुआ है। अब दूसरा पेज पढ़ते हैं क्योंकि लंबा मैसेज था जो जस्टिस गोविंद माथुर ने मुझे भेजा। मेरा मानना है कि इतने गंभीर मामले में संबंधित जज का तबादला कोई उपाय नहीं है। ये लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए कि तबादला कोई उपाय नहीं है। ये जरूरी है कि जज के न्यायिक कार्य पर रोक लगाई जाए और त्वरित गति से इन हाउस जांच करके यदि आवश्यक हो तो महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो जाए और उस पर संसद ठोस कदम ले। न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए निर्मम कार्रवाई बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे जजेस ने जिनसे मैंने फोन पे बात किया उन्होंने कोई ना कोई कारण बोला। कुछ ने कहा कि अरे आप लोग तो एक तरफा स्टोरी चला रहे हैं, आपने जस्टिस यशवंत वर्मा से बात नहीं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अनअकाउंटेड कैश किसी हाई कोर्ट के जज से, और वो भी थोड़ी बहुत रकम नहीं, 50 करोड़ रुपए की रकम अगर बरामद होती है तो क्या आप इसे भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम क्या बहुत लीनियंट व्यू ले रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है और सुप्रीम कोर्ट क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहा है अगर वो उनको ट्रांसफर करता है? मैंने सोचा आज एक व्यक्ति से बात किया जाए जो कि खुद पूर्व जज रह चुकी है पटना हाई कोर्ट में। जस्टिस अंजना प्रकाश से हम बात करेंगे। हमारे साथ है जस्टिस अंजना प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मुझे लगता है कि बहुत करेज की जरूरत है इस टॉपिक पर बात करने की। आप खुद एक जज रही हैं मैम, लेकिन जब आपने ये स्टोरी पढ़ी, बड़ी बड़ी हेडलाइन में आज ये स्टोरी अगर छपी हुई है तो क्या आज ये न्यायपालिका के लिए एक धब्बा नहीं है?
आप अनम्यूट कर लीजिए मैम, आप म्यूटेड है। यस मैम। ओके, हाँ। धब्बा कैसे नहीं, धब्बा तो बहुत ही बड़ा है। ऐसा हम लोग को कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कोई हाई कोर्ट जज इस तरह का करेगा। इसीलिए ये तो बहुत ही गलत बात है, और ये लोग बहुत रॉन्ग मैसेज भेजता है लोगों को कि जैसे लोग, आपसे भी पहले बात हुई तो आपको लग रहा था कि वेदर इसको करप्शन मानेंगे कि नहीं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसमें तो जो डेफिनेशन है उसमें अनअकाउंटेड कैश के बारे में, जो कि आपके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से नहीं होता है, तो मतलब इट ऑटोमेटिकली मींस दैट इट इज कि वो जो है वो पैसा जो है वो जायज तरीके से नहीं कमाया गया तो नाजायज है। अगर नाजायज है तो जो जज है वो नाजायज तरीके से कैसे कमा सकता है? जमीन तो नहीं बेच रहा है, वो पेड़ तो नहीं बेच रहा है, ऑब्वियसली समवेयर हो सकता है कि वो न्याय बेच रहा हो। तो पॉजिटिव इंडिकेशन तो यही है कि ही इज बाय करप्ट मीन्स उसने वो पैसा एक्यूमुलेट किया है। मगर आप जो बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने क्या किया क्या नहीं किया, एक्चुअली अगर आप देखिए तो 14 मार्च को ये पता चल गया होगा कलीजियम को भी। ऐसा नहीं है कि जजेस को आज के दिन हम लोग पब्लिक में जान रहे हैं कि ऐसी सी चीज हुई, मगर ये बात तो वाकया तो 14 मार्च की है। 14 मार्च के बाद है ना, क्या लोगों ने जजेस लोग भी 14 मार्च की ये बात है और आज 21 मार्च हो गई है, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा था। आई एम अज्यूमिंग कि रिपोर्टर ने जो स्टोरी की थी उसको कल पता चला होगा, इसलिए ये रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए चुप इट इज नो पार्ट ऑफ द जुडिशरी ऑल्सो टू गो एंड प्रोनाउंस इट कि ऐसे ऐसी बात हुई है, ऐसा हुआ है एंड ऑल दैट। जो उन लोगों को करना था वो तो कर ही रहे थे, क्योंकि कलीजियम का भी आज के दिन ही हम लोगों ने देख लिया कि इमीडिएटली उन्होंने कहा कि हम इनको है ना ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर एक्चुअली है ना क्या एक तरीके से होता है ये कि कम से कम इस जगह से उनको कहीं से हटा दिया जाए। दिस इज नॉट इनफ, ये तो काफी नहीं है, ये तो इसके बाद इसमें दो राय हो ही नहीं सकती है। मगर सवाल है कि अभी आज के दिन क्या किया जा सकता है। तो इमीडिएटली उनको ट्रांसफर करने के बारे में बात हुई। तो ट्रांसफर, मगर वहां पे आप देखिएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, आज हमने पढ़ा कहीं पे लिखा हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार ने प्रोटेस्ट किया है, कहा है कि हम कूड़ादान नहीं है जो आप ना कोई भी मन करेगा कूड़ा भेज देंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही है उनका स्टैंड कि जहां जो भी करप्ट है आप, वहां अगर करप्ट है तो यहाँ पे भी करप्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि उनसे कोई भी काम ना कराया जाए, उनको कोई विद होल्ड कर दिया जाए। चीफ जस्टिस जो रहते हैं वही एलोकेट करते हैं काम, तो उनको है ना कोई काम दे ही ना। तो जब न्यायिक काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कम से कम कुछ दिनों के लिए तो वो अवे फ्रॉम एनी, क्या बोला जाए, आगे कुछ ऐसा नहीं करेंगे। कुछ दिन के लिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट में ये अच्छा है ना। थर्ड, हम देखिए ये भी देख रहे थे कि कोलिजियम ने ऑलरेडी इन हाउस इंक्वायरी शुरू कर दी है, या कम से कम कह दिया है कि शुरू करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट दैट दे कैन डू। कोलिजियम ने के कुछ जजेस ने इन हाउस इंक्वायरी का सजेशन दिया है, लेकिन आम सहमति ट्रांसफर पर बनी है। नहीं सर, नहीं, ट्रांसफर भी हो और वो उसको रोकता थोड़ी है। अगर आप ट्रांसफर भी करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे जाके इन हाउस का इंक्वायरी नहीं हो सकती। इनको ट्रांसफर करके इन हाउस इंक्वायरी हो सकती है। कोई जरूरी थोड़ी है कि दिल्ली में बैठ करके इंक्वायरी हो। इंक्वायरी तो कहीं पे भी हो सकती है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आम सहमति होगी कि सिर्फ ट्रांसफर का, उसके बाद फिर ना इन हाउस इंक्वायरी नहीं होगी। आई एम श्योर इन हाउस इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी करके कॉलेजियम भी, जैसा अभी देख रहे हैं हम कि काफी टफ स्टेप्स लेता है, और बहुत ही बैलेंस्ड आजकल तुम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का रवैया। तो आई एम श्योर वो लोग है ना। जब आप कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बैलेंस्ड रवैया है, तो इस पर्टिकुलर केस में, जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में, क्या आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये छवि नहीं होगी कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, इट इज नॉट वन और दी अदर। ऐसा थोड़ी है कि जैसा हमने कहा कि अगर सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देते तब आदमी सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने पूरा एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिया। नॉट दिस दैट कि बचाने की कोशिश करें।
एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिया। मगर अगर वो जैसा कि कोलिजियम में भी सजेशंस ये है या सुप्रीम कोर्ट में भी सजेशंस ये है कि उनके ऊपर इन हाउस इंक्वायरी की जाए, तो ऑब्वियसली ये तो प्रपोजल अगर है तो उसके ऊपर तो एक्ट करेंगे ही ना। एंड नोइंग द सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, आई एम श्योर वो लोग है ना क्या इन हाउस इंक्वायरी से इन हाउस इंक्वायरी जरूर करवाएंगे। और करवाने के बाद जो प्रोसीजर है उसको है ना क्या भेजें प्रेसिडेंट के पास, और इम्पीचमेंट तो जरूर होना चाहिए ऐसे आदमी का। इट्स वेरी सैड, बहुत ही क्या बोला जाए, दुखी कर देता है आदमी को, क्योंकि लगने लग जाता है कि पता नहीं किस केस में इसने ऐसा किया होगा, किस केस में उसने पैसा लिया होगा, या पैसा नहीं भी लिया हो तो किस वजह से क्या किया। ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है। लेकिन सर मैम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप लोगों ने एक तरफा स्टोरी मीडिया ने चला दिया अखबारों में, और कोलिजियम ने भी जस्टिस यशवंत वर्मा का शायद व्यू नहीं लिया होगा, और स्टोरी छप गई और उनकी छवि पर दाग आ गया, कुछ लोगों ने ये भी कहा। आपको हाँ, क्या लगता है, क्या मीडिया हैज बीन अनफेयर इन रिपोर्टिंग दिस स्टोरी? एब्सोल्युटली नॉट, आई वुड नॉट थिंक सो। देखिए, प्रेस को या कहीं पे भी फैक्ट तो बता ही देना चाहिए ना। ये फैक्ट जो है कि 50 करोड़ या जितना भी करोड़ है अनअकाउंटेड कैश उनके घर में मिला, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना। ये तो रिपोर्ट करना बिल्कुल जायज है, तो इसमें मैम मैं ऑन रिकॉर्ड एक आज तरफा की बात नहीं है। आज मैं ऑन रिकॉर्ड पब्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर ये बताऊंगी, उस जज का नाम लेना हम्म, ठीक नहीं है, लेकिन एक जज से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे आज ये कहा कि आप प्रेस्टिट्यूट के कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपने जस्टिस यशवंत वर्मा का व्यू नहीं लिया और आप लोगों ने कार्यक्रम कर दिया, आप लोगों ने फैक्ट्स को रिपोर्ट कर दिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी का जब मैंने हवाला दिया तो ये कहा कि अरे टाइम्स ऑफ इंडिया कौन सा दूध का धुला है। अब अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया अगर नहीं, जजों की तरफ से आ रही है, मैं नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब ऐसे व्यक्ति से मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग प्रेस्टिट्यूट जो टर्म है वो आपके लिए ठीक है। अब क्या कहेंगे मैम इस पर? नहीं क्योंकि मैं नहीं, हम नहीं अग्री करेंगे। देखिए, आफ्टर ऑल व्हाट इज द प्रेस फॉर? प्रेस तो इसीलिए है ना कि लोगों को इंफॉर्मेशन दे, सही इंफॉर्मेशन दे। प्रेस ने तो सही इंफॉर्मेशन दिया कि उनके घर में आग लगी, वो वहां नहीं थे, और आग लगने के बुझाने के क्रम में इतना पैसा पाया गया, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये कहाँ कोई गलत तो कहीं कुछ नहीं आता। अब सवाल है कि उनका ओपिनियन इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बात की बात है ना। हमारे घर में तो ऐसा हुआ। अगर आज के दिन सोचिए हमारे घर में चोरी होती है और आप आकर के रिपोर्ट करते हैं कि हमारे घर में चोरी हुई, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, आप हमारे घर में अंदर घुसे ही क्यों, क्यों आपने रिपोर्ट किया? ये तो कोई बात नहीं है ना। ये तो फैक्ट है कि ऐसी चीज हुई। ये फैक्ट को रिपोर्ट करना कोई प्रेस का गलत बिल्कुल नहीं है। एंड द पब्लिक नीड्स टू नो, हमको जानने की जरूरत है। हम लोग सबको जानने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, और नहीं, उसका भी मैंने उपाय अभी होना चाहिए। पब्लिक इंडिया पर मैंने सुबह एक कार्यक्रम दो वरिष्ठ वकीलों के साथ किया था, इसी कार्यक्रम को, क्योंकि सुबह सुबह ये खबर ब्रेक कर रही थी। और उस कार्यक्रम को करने के बाद जैसे होता है कि चलो अब किसी जज से बात करते हैं, तो अलग अलग लोगों में कई लोग, तो मैंने आपको जैसा बताया कि कई लोग बात ही नहीं करना चाह रहे थे, कुछ ने बात भी किया। एक से मैंने बात किया तो उसने मुझे प्रेस्टिट्यूट कह दिया कि अरे आप लोगों ने एक तरफा कैसे प्रोग्राम कर दिया बिना यशवंत वर्मा से बात किए। और इस तरीके का एहसास उन्होंने मुझे कराया जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा पाप कर दिया इस कार्यक्रम को करके। अब क्या बोलेंगे इस पे? आई मीन आई डोंट नो रियली हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ जज लाइक दैट। नहीं नहीं, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मगर वो तो एकदम एक्सट्रीम व्यू है, एकदम ही एक्सट्रीम व्यू है ये। आई विल नॉट अग्री विद हिम डेफिनेटली, एंड ही मस्ट से देन व्हाई, ऐसा वो क्यों कहते हैं। और जशवंत पर वर्मा का आपने अगर नहीं लिया ओपिनियन, तो आर यू इन अ पोजिशन टू टेक हिज ओपिनियन और नॉट? यू आर नॉट नो इन अ एंड पोजिशन टू टेक हिज ओपिनियन ऑब्वियसली। even if we call him, do you think he's going to talk to the press? He नहीं will not. नहीं, and he should not talk to anyone just now. All that he has to say, he is answerable to the collegium, he's answerable to the constitution, to the president, he's a constitutional authority. He's Right. answerable there. He's not answerable to the general public, and therefore he will not answer anything to you. Why should he explain anything to you? That Absolutely. explanation has to be only to the president or the collegium, wherever what may say, the procedure as it is. लेकिन मैम जब इतना बड़ा सवाल
उस जज की ईमानदारी पर है और ये लग रहा है कि ये अनअकाउंटेड कैश आया है, तो क्या आज लोगों का दिमाग इस चीज पर नहीं जाएगा कि जितने भी जजमेंट्स जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिए हैं, क्या वो हाँ, घूसखोरी वाले जजमेंट्स थे? क्या हाँ, उन जो फैसलों की क्या रिव्यू होनी चाहिए? क्या इसको लेकर कोलिजियम जांच करेगा? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है कि हर एक जजमेंट का रिव्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन एनी केस ये चीज समझिए नीलू जी की जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उससे हाई कोर्ट जो है वो सुबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है, सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है। हायरार्की यस। में भले ही सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, मगर ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट उससे सबॉर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है। तो अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है तो उसके जजमेंट्स को थोड़ी रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है। भले ही इम्पीचमेंट वो सब देखेंगे लोग, हो सकता है अगर कि लोग जजमेंट्स देखें। का रिव्यू अगर जजमेंट्स का रिव्यू होना हो तो ये कौन करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली हाई कोर्ट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट एज यू से। राइट, हाँ, इसीलिए वो नहीं करेगा। मगर आई गेस इन एन इंक्वायरी इफ दे कम टू नो अबाउट सम इंफॉर्मेशन कि किसी खास केस में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो दे विल श्योरली गो इनटू इट। द इंक्वायर इन हाउस इंक्वायरी जो करेंगे वो लोग, दे विल गो इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। वो तो देखेंगे ना भाई, अगर कोई खास कोर्ट में किसी केस में ऐसा है तो वो देखेंगे और उसी लेकिन पर आपको रिपोर्ट लगता है होगा ना। जो जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स के बारे में जिक्र हुआ है जिसमें उन्होंने रेप के बारे में कुछ कहा है और फिर उन्होंने कुर्ता पैजामा और नाड़ा के बारे में कुछ कुछ कहा है। डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, बट जिस तरीके के जजमेंट्स उन्होंने सुनाए हैं, ऐसा लगता है कि वो सत्ता और आरएसएस के करीब जज रहे हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि सत्ता उनको बचाने की कोशिश करेगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम ये माने कि दबाव होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उनको किसी न किसी तरह से बचाने की कोशिश करेगा? नहीं, 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 देखिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में कहीं लूपहोल अगर कोई जबरदस्ती का क्रिएट करेगा तो दूसरी बात है। मगर सोचिए कि अगर इन हाउस इंक्वायरी है तो वहां पे तो इन हाउस इंक्वायरी का भी एक तरीका है ना, उसी तरीके से ही कर सकते हैं ना, क्या मटेरियल लेना है क्या नहीं मटेरियल लेना है, वो तो समझेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी कि पहले ही से उसको टारगेट कर देंगे कि ये गिल्टी है और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी है ना कि दोनों तरफ का पक्ष लेंगे, दोनों तरफ सब तरह से देखेंगे। एंड आई एम श्योर इन दिस केस दे विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल्सो हु वाज द कॉन्डुइट, कौन करता था, किसके लिए ये कर रहे थे, इफ एट ऑल किसी के लिए काम कर रहे थे, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। आई एम श्योर मतलब है ना कि बहुत सारी चीज बाहर निकलेगी इन हाउस इंक्वायरी से। लेकिन आपको प्राइमा फेसी क्या लगता है मैम? यू योरसेल्फ आर अ लॉ वेटरन, यू बीन अ जज। आपको देखकर इस केस को क्या लगता है कि ठीक है, उनका घर में आग लग गई, वो किसी के घर पे भी मिसहैप हो सकता है, लेकिन एक जज के घर से 50 करोड़ रुपए मिले, जिसकी इत्तला फायर ऑफिशियल्स देते हैं, फिर ये खबर सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचती है। डज इट लुक लाइक एन आउटराइट केस ऑफ करप्शन कि ये भ्रष्टाचार का केस है? बिल्कुल सीधे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर सोचिए आप इस तरीके से कंपेयर कीजिए कि किसी और के घर में, एक आईएएस ऑफिसर के घर में अगर इस तरह का पैसा निकलता तो आप क्या डिडक्शन ड्रॉ करते? जो जो समझ है, जो मतलब है ना, जो फैक्ट्स पर आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी कॉमन मैन के लिए, सेम इन्फ्रेंस यू कैन ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू अ जज। मे बी उसका प्रोसिक्यूशन अलग तरीके से होगा, उसका प्रोसीजर अलग होगा, मगर इम्यूनिटी जो है वो तो किसी को भी ज्यादा या कम नहीं है ना, सबको बराबर ही है। हमारे घर से भी अगर निकला होता तो लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लोग सवाल कर रहे थे कि भाई ट्रांसफर इज नॉट इनफ, ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। Transfer is definitely not a punishment, but the Supreme Court also cannot do anything much. In the present system, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट थिंक्स इज इन टर्म्स ऑफ दिस कि किसी के बारे में भी कुछ सुना तो उसको भेज दीजिए कहीं और। तो होता क्या है कि वो जो कॉन्डुइट जो होता है उससे कम से कम वो हट गए, कि जो इनका कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी जिसके थ्रू कराते थे या करते थे, तो वो सब चलो, खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम दैट। एंड देन वंस दैट इज डन, तो बहुत सारे केसेस में हुआ कि जुडिशियल वर्क देते हैं। मैम ही इज गॉन बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट हाँ, जहां से वो that should not have been done. According to me, first of all, it should not have been transferred. But my views are different. The point is that नो, I'm not, आई my, एम I don't, योर ओपिनियन।
Neelu, it's like this. I must clarify that it doesn't mean, that I am the correct person. There are different views on this. So my view is consistently this, that please do not transfer that person, and do not allot any judicial work to him. सबसे पहले मेरा यही होता है, do not give, let the chief justice not give him any work. तो जब देगा ही नहीं काम, तो that is good enough, let him keep. हालांकि फिर भी तो पब्लिक एक्सचेकर से तो उसको पैसा मिल रहा है. He is drawing his salary from there for without doing any work, and who's being penalized for it? The common man. क्योंकि हमारे ही पैसे से ना इनकम टैक्स हम देते हैं, या जो भी स्टेट को पैसे लेवीज देते हैं, उसी से सबको तनख्वाह मिलती है. तो वो तो मतलब कॉमन मैन इज गोइंग टू सफर. तो मगर सवाल है कि जिस सेटअप है उस सेटअप में हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं. इसीलिए मगर द थिंग इज दैट वन शुड एक्ट स्विफ्टली, और कितना स्विफ्टली भी कर सकेंगे, काहे कि अगर इन डेप्थ इंक्वायरी की जरूरत है तो कुछ समय भी लगना चाहिए. मतलब हम समझते हैं कि देन दे शुड गो इनटू द एंटायर थिंग, कि खाली सिस्टम करप्ट, एक पौधा, एक है ना डाल कोई करप्ट नहीं है ना. आई मीन यू हैव टू गो इनटू द रूट ऑफ इट, कि कहाँ कहाँ तक है अंदर घुसा हुआ, वो तो देखने की जरूरत है. लेकिन और ये तो मतलब ये क्या मजाक मजाक में सब कोई कह रहे हैं कि इनके यहाँ से तो कैश मिल गया तो ही इज डब्ड एज करप्ट. But there are so many other people, who belong to the same category. But उनके बारे में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं. मगर I think, it's time that even lawyers should speak up. Lawyers speak, in hush tones about this person, that person and all that. मगर मेरा अपना ये रहा है, मतलब है कि हम देखते थे अपने एक्सपीरियंस से कि शुरू में लोग है ना क्या बहुत बोलते हैं कि फलाना आदमी करप्ट है. मगर है ना क्या मतलब जो करप्ट नहीं रहता ना, उसके बारे में 2-3 बार बोल करके खत्म हो जाती है बात. मगर जो रियली करप्ट होता है ना, उसके बारे में कंसिस्टेंटली लोग बोलते ही चले जाते हैं. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो होता है ना कि फोर्टिफाई होते जाता है कि नहीं उसने वैसा. अब सब जानते हैं. मतलब ट्रेजेडी ये है, ये सबसे ज्यादा हमको यही लगता है कि ट्रेजेडी ये है कि ये इनके बारे में आई एम श्योर नाउ कि everyone must be knowing, that he does wheeling, dealing or whatever. ठीक है ना, everyone must be knowing. But nobody is talking, nobody talked about it. He is a decent guy, I hear. He was a liberal person, I hear. He is from a good family, I hear. All that, एक cloud कर जाता है. मगर इनके reputation के आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला इस इंटरव्यू में कि अब जो बार एसोसिएशंस हैं उनको बोलना चाहिए. अब इलाहाबाद जहां वापस जा रहे हैं, वहां की बार एसोसिएशन से खबरें आ रही हैं. उन्हीं के एक वकील थे जो आज मॉर्निंग में मेरे प्रोग्राम में थे. उन्होंने ये कहा कि देखिए, बार एसोसिएशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको ना आने दिया जाए, उनकी इलाहाबाद में एंट्री ना हो. और इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि भाई आपने कहीं का गंदगी उठाकर और आपने वहां पे डाल दिया. बात उन्होंने कही कमल कृष्ण रॉय ने, जो कि अधिवक्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के. लेकिन क्या ये एक ऐसा केस है जहां पर पूरे देश के बार एसोसिएशंस को बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन को भी इसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इशू करना चाहिए, क्योंकि एक सीरियस इशू है ये. नहीं, सीरियस इश्यू है तो वो तो सब बोलेंगे कि इट्स सीरियस इश्यू. मगर द पॉइंट इज नॉट सेइंग इट्स अ सीरियस इश्यू. बाय सेइंग इट्स अ सीरियस इश्यू, ऑल दैट यू आर डूइंग इज repeating what has already been said. The point is you have to look for a solution. You look for the proper penalty of this person. और आगे भी ऐसे लोग ना करें, इसके बारे में कहीं कुछ होना चाहिए ना. कुछ तो प्रोटेक्शन कॉमन पर्सन के लिए होना चाहिए. ये क्या आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए जस्टिस यशवंत वर्मा को, ताकि बाकी जजेस ऐसी जुर्रत ना कर पाए? अरे बाकी जजेस लोग ऐसी जरूरत करे ना करे, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, कि वन पर्सन शुड बी यूज्ड फॉर सेटिंग एन एग्जांपल. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेटिंग एन एग्जांपल. द क्वेश्चन इज, इफ ही इज डन रॉन्ग, then he should be punished, not for setting, just for the reason that he's done something wrong, not to set an example. I mean, like, what kind of an example would he set on me, even if I knew that he was corrupt and got away with it? Do you think I would have thought कि चूंकि वो छूट के जा रहे हैं इसीलिए हम भी करप्ट हो जाए? ऐसा नहीं होता है. People are corrupt, people are good, people are, all honest. बहुत सारे लोग होते हैं. Nobody sets an example for any other person.
राइट। मगर इन्होंने गलत काम किया है तो इसका प्रॉपर पनिशमेंट होना चाहिए। मगर लॉ जितना पनिश कर सकता है उससे ज्यादा क्या कर लेगा कोई, वो भी तो होना चाहिए ना। कि हम ही लोग कहते हैं कि लॉ के रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और तब कोलिजियम भी तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। उसका भी तो वो उसको कोलिजियम आल्सो हैज टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, इट्स राइट, नॉट अबव द रूल ऑफ लॉ। ये बात आपकी सही है कि कोलिजियम के जजेस का भी एक दायरा है और उसी दायरे में वो फंक्शन करेंगे, ऑपरेट करेंगे और जो उनके हाथ में है वो करेंगे। लेकिन बात ये कि जो डिसीजन कोलिजियम ने लिया कि उनको पेरेंट हाई कोर्ट में भेजने का, वो प्राइमा फेसी गलत लगता है। ट्रांसफर इज द पनिशमेंट इमीडिएटली, वो भी गलत लगता है, उसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। आपके हिसाब से अगर आप कोलिजियम का हिस्सा होती, मैम ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, अगर आप कोलिजियम का हिस्सा होती सुप्रीम कोर्ट के, तो आप एम्फैटिकली किस चीज पर एम्फसाइज करती, किस चीज पर आपका स्ट्रेस होता? हम एम्फसाइज करते इस बात पे कि उनको जुडिशियल वर्क ना दिया जाए। सेकंड चीज हम ये करते कि इमीडिएटली इन डेप्थ इंक्वायरी करवाते, और इतना अच्छा इंक्वायरी करवाते, उसको मॉनिटर कर सकते। अगर आप करते तो, हालांकि चीफ जस्टिस जो इंक्वायरी कमेटी में होते हैं उसमें 2 चीफ जस्टिस होते हैं, ये सब तो खुद अपने आप में ही बहुत है ना क्या अच्छे होते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। यू सी टू इट, यू नो दैट इट्स अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। काम तो जुडिशियल वर्क तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।